नमस्कार, मैं हूं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं दूरदृष्टि न्यूज। आज अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती है और शहर में जगह जगह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग आए हैं मणिनाथ शिव मंदिर पर, जो एक प्राचीन नाथ नगरियों में सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर ये द्वितीय विशाल भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की निकालती है। आइए जानते हैं इसकी संचालन समिति से। परशुराम भगवान की जय। जी, क्या शुभ नाम है? मोनू पांडे। ये कौन सी शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये भगवान परशुराम जी की आज द्वितीय शोभा यात्रा है, जो बाबा मणिनाथ जी के दरबार से प्रारंभ हो रही है। और इसमें तमाम क्षेत्र के लोग, तमाम विप्र समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी इसमें बाबा परशुराम जी का प्राकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। बाबा परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता हैं। चूँकि आज के युग में वो बहुत ही ज़्यादा हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं और उनका आशीर्वाद ही लेने के लिए हम सब लोग, क्षेत्र के लोग और आसपास के जितने भी शहर के गणमान्य लोग हैं, वो सभी लोग इस शोभा यात्रा में, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, सब लोग मिलकर हम लोग बाबा परशुराम जी का आज प्राकटोत्सव मना रहे हैं। तो ये शोभा यात्रा निकली, क्या मार्ग रहेगा इसका? ये शोभा यात्रा हमारे बाबा मणिनाथ जी से शुरू होकर शांति विहार, बदायूं रोड, नेकपुर, नेकपुर बाग, मणिनाथ होते हुए फिर बाबा मणिनाथ जी के चरणों में इस यात्रा का, शोभा यात्रा का विश्राम होगा। आपने कहा ब्राह्मण के ज्ञान की, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, मानाति नहीं जानाति। जो ब्रह्म को जाने उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदवैश्य पदव्यांग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्म के मुख से है, यानी इस सृष्टि में ब्राह्मण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को पंडित का भी पद मिला, परहितोपदेशेति पांडित्येति पंडितः। तो जो ब्रह्म को जानेगा वही सही उपदेश कर पाएगा समाज का। इसीलिए उसे पुरोहित का भी पद मिला। पुरस्य आदौ एव हितम इति पुरोहितम। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का जो मार्ग प्रशस्त करता है वो पुरोहित का पद प्राप्त हुआ। इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये सभी वर्णों का गुरु है। ब्राह्मणा नाम वर्णो गुरु। जी, एक छोटी सी चीज़, आज जो है जैसे ब्राह्मणों का जो कहें कि उनकी जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? ब्राह्मणों का महत्व न कभी कम हुआ था न कभी कम है। ये ज्ञानी लोग हैं जो ब्राह्मणों का महत्व कम, जब शास्त्र वेद प्रमाण अगर आप इनको नकार देंगे तब ब्राह्मणों का महत्व कम मानेंगे। बंदव प्रथम मही सुरचरणा, गोस्वामी जी कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ब्राह्मण बहुत बड़ा आतताई भी होगा तो फिर भी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण। वो बध के योग्य नहीं है, वो पूजने के योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों का सम्मान कभी भी कम नहीं हुआ, ना उनका विधान कभी कम हुआ। हाँ, ब्राह्मण अगर अपने कर्म से च्युत हो जाता है तो अपना सम्मान स्वयं खो देता है, उसमें किसी का दोष नहीं है। न समाज का दोष है, न शास्त्र का दोष है। शास्त्र ने सदैव इसे भूदेव माना है, इनके चरणों की वंदना की है, और बिना इनके चरणों में प्रेम किए भगवान के चरणों में भी प्रेम होना संभव ही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन कि परशुराम जी के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें एक शस्त्र के रूप में और साथ में शास्त्र के, यानी वो ब्राह्मण भी रहे हैं और क्षत्रिय भी रहे हैं, कर्म से क्षत्रिय और जन्म से ब्राह्मण, तो उस विषय पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालना। ऐसा है, पूर्व से ही आपने ये जाना होगा, गुरु का जब पोस्ट इनको प्राप्त है तो निश्चित तौर पे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा सदैव से ब्राह्मण ही देते रहे हैं, गुरुजन ही देते रहे हैं। तो परशुराम जी सबसे पहले कर्म से क्षत्रिय नहीं थे, वो धर्म वर्ण से भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण थे। उन्होंने ये समाज को बताया कि जो शास्त्र की मर्यादा का अनुपालन नहीं करता है तो आवश्यकता पड़ने पे उसकी रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए।